अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दौलत खान सूफी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटक का चेयरमैन। आज बड़े ही दुख की बात है कि हमारे सूफी इस्लामिक बोर्ड के बहुत सारे लोगों के ऊपर जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जान से मारने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं आज ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि हमारे कारी अहमद हसन साहब जो अमरोहा यूपी में रहते हैं, हाल ही में कारी अहमद हसन साहब को जो है 150 से ज़्यादा लोग उनके घर में घुसकर उनकी बीवी बच्चों के ऊपर हमला किया और उनको भी जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि कारी अहमद हसन साहब उस वक्त मौके पे नहीं थे और उनकी जान बच गई। इससे पहले हमारे मुमताज़ सकलैनी साहब यूपी में बरेली में उनके ऊपर अटैक किया गया था। फिर उसके बाद गोवा में हमारे सूफी साहब के ऊपर अटैक किया गया था। फिर उसके पहले जो है हमारे सूफी राज जैन साहब जो पंजाब से हैं, उनके ऊपर सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मसलक आला हज़रत के जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों के ऊपर अभी मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, ये मसलक आला हज़रत के आतंकवादियों को अगर आज नकेल नहीं डाली गई तो कल हिंदुस्तान के ये टुकड़े कर देंगे। जिस तरीके से मौलवी अशरफ आसिफ जलाली पाकिस्तान में बैठ के चैलेंज करता है, खुला चैलेंज कि मैं हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगा और हिंदुस्तान के ऊपर ग़ज़वा हिंद की जंग छेड़कर हिंदुस्तान को ख़त्म कर दूंगा। और इसको तायद करने वाले हमारे बरेली शरीफ के जो मौलवी हैं मसलक आला हज़रत के, ये लोग उसको तायद करते हैं। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, ये मसलक आला हज़रत का जो प्लेग है, आतंकवादियों का जो ये गुड़ है, इस गुड़ के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन लोगों को बैन किया जाए। अगर आज इनको बैन किया नहीं गया तो कल ये लोग सरतन से जुदा के जो सिर्फ नारे लगाते थे, कल ये मुकम्मल काम भी करके बहुत सारे हंगामे बर्पा कर देंगे हिंदुस्तान के अंदर। मैं गुजारिश करता हूँ हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, सबको कि इस मसलक आला हज़रत जो बरेलवी अपने आप को कहते हैं, अहमद रज़ा खान साहब को मानने वाले इन तमाम लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बहुत सारे इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सूफीज़म का नाम बदनाम करने के लिए अपने आप को सूफी कहते हैं, मगर असल सूफियों को ये लोग शिया राफजी के फतवे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग इत्तेहाद की बात करते हैं और तमाम मसलक के लोगों को एक करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि अगर फलां के साथ में खाना खा लिया तो निकाह टूट गया, फलां के साथ में हाथ मिला लिया तो काफिर हो गए। इस तरीके के लोगों के साथ मुसलमानों का रहना बहुत दुश्वार है और मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सूफी इस्लामिक बोर्ड बहुत सालों से ऐसे आतंकवादी सरों के खिलाफ काम कर चुका है और ऐसे सरों को कुचल चुका है। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे होम मिनिस्टर साहब को कि सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से जो भी अपील की जाती है ऐसी की नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो फील्ड पे काम करते हैं नौजवान, उन तमाम की हालात को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये गुजारिश की, ये अपील की है। और हमारे सूफी इस्लामिक बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब मंसूर खान साहब ने भी बहुत सारी कोशिशें की हैं कि ये बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो आतंकवादी हैं, मसलक आला हज़रत के नाम से जो ये आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के आतंकवादियों को जल्द से जल्द बैन किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, गैर मुसलमानों के भी दुश्मन है। इनके अंदर टॉलरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये अपने आप को सही समझते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उनको गलत समझते हैं। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हर सूफी इस्लामिक बोर्ड के जो मेंबर काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करना, उनको जान से मारने की कोशिश करना, ये बहुत सारी हरकतें इनकी हो चुकी हैं। अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। मैं तमाम अहल बैत के मानने वाले, औलिया इकराम, गौस ख्वाजा के मानने वाले तमाम सुन्नी मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ, आप इस भरम में ना रहें कि ये अहमद रज़ा मसलक आला हज़रत जो आला हज़रत कहते हैं, इन लोगों को ना माने। ये सुन्नी नहीं हैं, ये बल्कि नाज़बी हैं और नाज़बियत को फैलाने के लिए ये मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के दुश्मन हैं और इनके अंदर बुग़्ज़ हैदर इतना है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ये काफिर कहते हैं, यजीद को पक्का मुसलमान कहते हैं और माविया को सबसे बड़ा सहाबी मानते हैं और हम लोगों को गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा का टाइटल देते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये मरते दम तक ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम लोग गुस्ताखे सहाबा या गुस्ताखे रसूल हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारी जान और माल कुर्बान है। हम कभी सरकार की गुस्ताख नहीं हो सकते। हाँ,
جس کو یہ صحابی مانتے ہیں، ہم اس کو صحابی نہیں مانتے، یہ منافق مانتے ہیں ہم معاویہ کو۔ باقی کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، خلفائے راشدین ہوں اور جو بھی صحابہ اکرام کی لمبی فہرست ہے، تمام صحابہ اکرام کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر، مگر جو منافق اور گستاخ اہل بیت ہے وہ منافق اور گستاخ اہل بیت ہے اور فادر آف ٹیررزم ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ فادر آف ٹیررزم کا چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے آئے اور مسلمان اس چہرے کو جان لے، پہچان لے اور ان سے دوری اختیار کرے۔ ہمارے سامنے صرف یزید کو برا کہا جاتا ہے، نہیں، یزید برا نہیں، برا بنایا گیا۔ کس نے بنایا؟ معاویہ نے، اس کے خود کے فادر نے اس کو تربیت دی تھی اور اس نے کھلے الفاظ میں مولا حسن علیہ السلام کو شہید کیا اور مولا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی پوری ترتیب اپنے بیٹے کو سکھا کر مولا حسین علیہ السلام کی مرڈر کرنے کی پوری پلاننگ کر کے گیا تھا، اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے ہوئے خانواد رسول کو کربلا میں شہید کر دیا۔ اب جو مسلمان اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، غوث و خواجہ کے ماننے والے کہتے ہیں، اب یہ ٹٹ پنجی مولوی جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی رسول کی گستاخی ہو گئی۔ اگر تمہاری نظر میں معاویہ صحابی ہے تو استغفر اللہ، یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی توہین اور گستاخی ہے۔ کیا آپ ایسے آدمی کو صحابی تسلیم کریں گے جو امہات المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کنگن پیش کیے اور انہوں نے انکار کیا تو ان کو شہید کر دیا؟ اور ایسے آدمی کو آپ صحابی تصور کریں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے جس نے شہید کیا اور مولا حسن علیہ السلام کے جنازے مبارک پر تیر برسائے، کیا آپ ایسے کو صحابی کہیں گے؟ کیا آپ ایسے کو صحابی کہیں گے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابوبکر کو زندہ گدھے کی کھال میں جلا دیا؟ کیا ایسے کو آپ صحابی کہو گے؟ کیا آپ ایسے کو صحابی کہو گے کہ جو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بچوں کے ساتھ میں شہید کر دیا، آج بھی جب IS نے ان کے مزار کو توڑا بے حرمتی کرنے کے لیے تو دیکھا لوگوں نے کہ عاشق رسول، عاشق اہل بیت کس طریقے سے زندہ ہے، ان کے پورے جسم کے اوپر ایک بھی خروش نہ تھی اور ان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، اور جو معاویہ جو آتنکواد کا فادر ہے، فادر آف ٹیررزم ہے، اس نے جو ان کے اوپر وار کر کے ان کو مارا تھا وہ ان کے چہرے سے خون نکل رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے پختہ دلیل ہے کہ علی اور اہل بیت کے ماننے والے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اور جو اہل بیت کا دامن لے کر چلتے ہیں الحمدللہ ہمیشہ سرخرو رہیں گے۔ اور میں دولت خان آج آپ کے سامنے زندہ ہوں، کل میں رہوں یا نہ رہوں، مگر آپ تمام سنیوں کو میں یہ آگاہ کر دوں کہ یہ جس طریقے سے ہم نے ان کو سنی سمجھ کر اپنی مسجدوں میں جگہ دی ہے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہم نے کی ہے، اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ آج وقت آیا ہے کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس غلطیوں کو سدھارنے کا وقت ہے۔ ان نازبی بریلوی آتنکوادیوں کو ہر مسجد سے، ہر درگاہوں سے، ہر کمیٹی سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیہ کا کھڑ کے سلام پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سنی ہے۔ یہ کھڑے ہو کر سرکار پر سلام تو بھیجتے ہیں مگر مولا ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں، اور جو گستاخ اہل بیت ہے اور دشمنان اہل بیت ہے اس کو صحابی کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی سنیت ہے؟ جو کام ہمارے اولیاء اکرام نے، ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا، یہ کام یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج زندہ ہوں، کل رہوں نہ رہوں، میں شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہوں اہل بیت کے نام پر۔ بس میری جان اگر چلی بھی جائے تو میں نوجوان مسلمانوں کو یہی کہوں گا، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی اپنی رتبے اور جذبے کے مطابق کوشش کریں کہ ان نازبی بریلوی مکتب فکر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو اپنی مسجدوں سے، درگاہوں سے دور کریں، اور ان لوگوں کو نکال کر سچے پکے عاشقان اہل بیت علماء اکرام کو آپ ساتھ دیں، چاہے وہ کسی بھی مدرسے سے پڑھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیوبندی مدرسے سے بھی پڑھا ہو، بریلوی مدرسے سے پڑھا ہو، کسی بھی مدرسے بھی پڑھا ہو، اگر وہ اہل بیت کو عشق کرتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، تو ہمیں سر جھکا کر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جس طریقے سے میں سلمان ندوی صاحب کو سراہتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تو ندوۃ العلوم میں پڑھ کر بھی، جو جماعت اسلامی کا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی الحمدللہ سلمان ندوی صاحب جو ہیں عاشق اہل بیت ہیں اور عاشق اولیاء اللہ ہیں۔ انہوں نے بھی کھل کر اس کی مخالفت کی ہے، معاویہ کی اور بریلویوں کی، اور
मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूं कि जिन जिन लोगों ने माविया के खिलाफ परचम उठाया है, बरेलियों के खिलाफ परचम उठाया है, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कानूनी कदम उठाया जाए और इन बरेलवी नाज़बी आतंकवादियों को जल्द अज जल्द इसको बाइकआउट किया जाए और कानूनी शिकंजे में इनको फंसाया जाए। आज ये लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग तहरीकों से, जैसे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट, नूरी फाउंडेशन, जुलूस मोहम्मदी कमेटी और ये बहुत सारे तंजीमें हैं जो बेंगलोर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, और ख़ासकर दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को एक तरफ सुन्नी और सूफ़ी कहते हैं मगर दूसरी तरफ फादर ऑफ टेररिज्म माविया को प्रमोट करते हैं और इसको पूरे मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, खून का आखिरी खतरा बहने तक हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्लाम को बर्बाद होने नहीं देंगे। जिस तरीके से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पेश की अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, हम गुलामान हुसैन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बर्बाद होने नहीं देंगे। इस दीन को दीन मोहम्मदी रखेंगे, दीन माविया बनने से रोक देंगे इंशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी लोग अपने दरबारों में कव्वाली रखना चाहते हैं या फिर बयानात रखना चाहते हैं, अपनी मस्जिदों में इमामों को रखना चाहते हैं, इनसे 2 सवाल ज़रूर करें। क्या तुम्हारा ईमान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर है? अगर है तो उसको रखें। और दूसरा, क्या माविया को तुम मुनाफिक मानते हो या नहीं? अगर वो मुनाफिक नहीं मानता, उसको आला दर्जे का सहाबी कहता है, तो ऐसे लोगों को वहाँ से बाइकआउट करें और अपनी मस्जिदों को, अपनी दरगाहों को, अपनी कम्युनिटियों को बचाएं, क्योंकि ये आतंकवादी आज अहले बैत के खिलाफ हैं, कल हमारे मुल्क के खिलाफ होंगे और परसों इंशाअल्लाह ये पूरा हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर देंगे। मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तरफ से जो ग़ज़वे हिंद की आवाज़ बुलंद हुई है, ये ग़ज़वे हिंद को हवा देने के लिए और इस ग़ज़वे हिंद को चलाने के लिए बरेलवी मकतब फ़िक्र के तमाम उलमा एक हैं और ये आज तक इन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि इसकी तायद में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जैसे सलमान नज़री और कलीम हनफी और बहुत सारे अख्तर अलीमी, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जामी अशरफ, ऐसे बहुत सारे उलमा हैं जो देवबंद बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं। इन लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ ग़ज़वे हिंद को चलाने के लिए मंजूरी दी है और तायीद भी करते हैं आसिफ अशरफ जलाली की कि ये पाकिस्तान से जो भी कहता है वो बिल्कुल हक़ कहता है बोल के ये लोग दावा करते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड जब भी आवाज़ बुलंद की है, सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड ने मुल्क के हित में की है और मुल्क को बचाने में की है, और अगर किसी के ज़रिए से मुल्क के ऊपर तकलीफ और परेशानी आने वाली है तो हमने उनको आगाह किया है। तो आज भी हम सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के बैनर से ये आगाह करते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत को कि बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो आतंकवादी तंजीमें अलग अलग नाम से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही हैं, चल रही हैं, इनको फ़ौरन से फ़ौरन बाइकआउट किया जाए। कल का दिन अगर दौलत खान को किसी तरीके का हमला होता है या मेरी अगर जान जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ कि पंजतन पाक के मोहब्बत में मुझे मारा जाएगा, मगर मेरी मौत ज़ाया ना जाए, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी अगर मौत होगी या किसी भी तरीके का अटैक होगा, एक्सीडेंट होगा, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है बरेलवी मकतब फ़िक्र के बेंगलोर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट, जुलूस मोहम्मदी कमेटी, नूरी फाउंडेशन, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, रज़ा एकेडमी और सुन्नी दावत इस्लामी, जामिया मरकज़ बिलाल, टैनी रोड और बहुत सारी दूसरी तंजीमें हैं जिनका मैं बहुत लंबी फहरिस्त है, नाम नहीं ले सकता। इंशाअल्लाह कल का दिन अगर दौलत खान आपके सामने शहीद हो जाए तो समझ लेना कि इन नाज़बी बरेलवियों ने मुझे अटैक किया है और मैं जाम शहादत नोश कर चुका हूँ। और मैं इस बात को कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान, आप चाहे हमें शिया का फतवा दे दो, आरएसएस वाले कह दो, बीजेपी वाले कह दो या यहूदी कह दो, कुछ भी कहना है कह दो, हम किसी के बाप से नहीं डरते, बल्कि हम अपने मजहब से भी गद्दारी नहीं कर सकते, अपने मुल्क से भी गद्दारी नहीं कर सकते। मजहब की भी रक्षा करेंगे, मुल्क की भी रक्षा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।